जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th फिजिक्स थ्योरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आपको हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट थ्योरी सब बताए थे। आज आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ बच चुका है, उस थ्योरी को आज इस वीडियो में समाहित किया जाएगा और साथ ही आपको बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन का इसमें समावेश किया गया है। आप ध्यान से देखें और अगर आप समझ जाते हैं एक बार देखने में तो उसे ज़रूर लिख लें। दोस्तों, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्तों, इसको समझना है पहले, उसके बाद जाकर के इसे लिखा देते हैं। तो देखिए, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर कोई एक आवेश ले लेते हैं, किसी एक आवेश पर अनेकों आवेश, मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और इसकी दूरी मान लीजिए R1 है, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं और इसकी दूरी मान लेते हैं वो दूरी R2 है, यहाँ Q3 ले लेते हैं, दूरी R3 ले लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम Q4 ले लेते हैं और दूरी R4 ले लेते हैं। एवं प्रकार से बहुत सारे होंगे और यहाँ हम Qn ले लेते हैं और दूरी हम Rn ले लेते हैं। तो आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर अनेकों आवेश के कारण लगने वाला बल का कुल परिमाण जो होता है वो सदिश योग में लिखा जाता है। समझे बात? यानी किसी एक पॉकेट मार को तमाम आदमी अगर थकुचना शुरू कर देगा तो वो कितना बल फीलिंग करेगा? तो जितना आदमी उस पर बल लगा रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, तो हर प्रकार का मार बेचारा सहन कर रहा है, तो उसको फीलिंग जो होगा तमाम के मार का फीलिंग होगा। वही सेम सिद्धांत यहाँ पर भी है कि आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत यह बताता है कि किसी एक आवेश पर अनेकों आवेश के कारण लगने वाले बल का कुल परिमाण जो होता है वो सदिश योग में लिखा जाता है। अर्थात वेक्टर F बराबर, मान लीजिए इस दोनों के बीच लगने वाला बल है F1, तो मान लीजिए F1 प्लस इस दोनों के बीच लग रहा है बल F2, तो दे दीजिए F2, प्लस इस दोनों के बीच लग रहा है बल F3, तो दीजिए F3, प्लस यहाँ दे दीजिए F4, एवं प्रकार से F5 F6 बहुतों बल होगा और डॉट डॉट करके लास्ट में दीजिए Fn। तो ये क्या बताता है कि किसी भी बिंदु आवेश पर अनेकों आवेश के कारण लगने वाला बल का कुल परिमाण जो होगा वो सदिश योग में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से लिख लीजिएगा। इसे हम लिख भी देते हैं। किसी एक आवेश पर अनेकों आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर अनेकों आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल का कुल परिमाण सदिश योग में लिखा जाता है। सदिश योग में लिखा जाता है। इतना लिख देना है और उसके बाद लिख देना है वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर Fn। ये इतना लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए, मान लीजिए कोई तार है और इसकी लंबाई मान लीजिए L है। टोटल लंबाई ये AB तार है और इसकी लंबाई कितनी है? L है। और इस पर आवेश जो है वो समान रूप से फैला हुआ है और जिसका कुल परिमाण Q है। ध्यान से समझ जाइए, कुछ हो नहीं है। रेखीय आवेश घनत्व, देखिए AB तार है, इसकी लंबाई L है और इस पर आवेश कितना फैला हुआ है? तो Q फैला हुआ है। तो रेखीय आवेश घनत्व कहता है कि प्रति एकांक लंबाई में, इकाई लंबाई, यूनिट लेंथ में, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा, उल्टा हुआ है, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा से, इसे लैम्डा बोलते हैं, उल्टा वाय को लैम्डा बोलते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L। अब इसका मात्रक दीजिए, इसका मात्रक, अब देखिए मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक, तो आवेश है Q और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और L है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। फिर समझ जाइए, Q है आवेश, आवेश का मात्रक हुआ कूलाम, L है लंबाई, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। और इसका अगर बीमीय सूत्र लिखना है, बीमीय सूत्र, तो देखिए दोस्तों Q का होता है IT या AT, तो जो पसंद है वो लिख दीजिए IT। L होता है लंबाई, लंबाई का होता है L, तो IT/L जिसको हम प्यार से IT और L का पावर -1 लिख सकते हैं। IT L का पावर -1, यानी बीमीय सूत्र हो गया IT L का पावर -1 और मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। तो देखिए आवेश घनत्व समझ में आ गया कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। और यदि लंबाई तार का L होगा और आवेश उस पर उपस्थित Q होगा, तब लैम्डा बराबर Q/L। और इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर होता है और बीमा जो होता है IT L के पावर -1 होता है। बीमीय सूत्र
IT L का पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय या पृष्ठीय, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का बात हो रहा है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लेंगे, रेखीय था तो लंबाई लिए, क्षेत्रीय है तो क्षेत्रफल लेंगे, उसी प्रकार से आयतन भी होता है तो प्रति एकांक आयतन का बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय या पृष्ठीय, आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा, ये हुआ सिग्मा, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। यदि आवेश Q क्षेत्रफल A हो, यदि आवेश Q क्षेत्रफल A हो, तब सिग्मा बराबर Q बटे A, सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे, देखो प्रति एकांक हो रहा है तो क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल का आ रहा है तो क्षेत्रफल से भागा देंगे, प्रति एकांक लंबाई का तो लंबाई से भागा देते। ठीक है, तो सिग्मा बराबर Q बटे A, इसका मात्रक, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बीमीय सूत्र, और बीमीय सूत्र, देखिए बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो Q को होता है IT, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को होता है बटे में L स्क्वायर, IT बटे L स्क्वायर, जिसे प्यार से हम IT L के पावर -2 लिख सकते हैं, IT L के पावर -2 लिख सकते हैं। इसका SI मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और बीमीय सूत्र जो होता है IT L के पावर -2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश के आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश के आयतन घनत्व से क्या समझते हो, चलिए वो क्या लिखेंगे, आवेश के आयतन घनत्व से क्या समझते हो,
तो क्या होगा, आयतन का बात हो रहा है तो प्रति एकांक आयतन लेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो, ये ऐसे करके लिखना है, रो, पी की तरह नहीं लिख दीजिएगा, पी की तरह भी लिख सकते हैं लेकिन ये जो है सही हुआ, इसे स्मॉल में लिखा गया, ठीक है। इसे रो क्या कहते हैं, इसको रो, इसे रो से सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है, समझे। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। यदि आवेश Q तथा आयतन भी हो तब रो बराबर Q/V। यदि आवेश Q तथा आयतन भी हो तब रो बराबर Q/V। इसका SI मात्रक, आवेश होता है कूलम और आयतन होता है मीटर क्यूब। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, समझे बात नहीं। आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब बीमा क्या होगा, यहीं पर हटा देते हैं बीमा। तो देखिए क्यू का होता है IT, क्यू कहता है IT या बड़की AT होता है, ठीक है, जो पसंद है वो लिखिएगा। आयतन है तो आयतन को होता है L क्यूब, क्षेत्रफल को होता है L², लंबाई को होता है L, आयतन को होता है L क्यूब। जब इसको ऊपर करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, IT L के पावर -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AT L के पावर -3। तो जो पसंद है वो लिख सकते हैं, IT L के पावर -3 या AT L के पावर -3। तो आवेश के आयतन घनत्व क्लियर हुआ कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। यदि आवेश स्मॉल q और आयतन v हो तब रो बराबर Q/V, और इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। और बीमीय सूत्र जो होता है IT L के पावर -3 या AT L के पावर -3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाने पर,
जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाने पर, जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई Q आवेश दे दिए, तो इसको ये चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार, चाहे ऊपर से लाइए, बायां से लाइए, दायां से लाइए, किधरों से लाइएगा। विद्युत क्षेत्र का जो बनता है क्षेत्र, वो किस प्रकार का आकार का बनता है? गोलाकार बनता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाएंगे, अब जैसे मान लीजिए हम +Q आवेश को इधर से ला रहे हैं, जहाँ किसी दूसरा आवेश को लाएंगे तो इस दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर हम -Q को लाते तो आकर्षण। तो कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। चाहे तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया बात? क्या बोले? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। चाहे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दिमाग में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, परीक्षण आवेश क्या है? टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो दोस्तों वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, किसी विद्युत क्षेत्र, अब देखिए जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर उस आवेश को अगर लाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कोई प्रभाव नहीं डालेगा मतलब क्या हुआ? इसका जो अपना क्षेत्र है उसमें ना तो ये वृद्धि करेगा और ना ही कमी करेगा। तो कहता है कि वह न्यूनतम आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ना तो बढ़ाएगा क्षेत्र को ना तो घटाएगा। क्षेत्र में कोई परिवर्तन, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है।
समझ जाइए, वह न्यूनतम आवेश मतलब बहुत कम, इतना कम कि उसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में लाएंगे ना तो इसके क्षेत्र पर कोई प्रभाव बेचारा नहीं डाल पाएगा, समझे। तो वह न्यूनतम आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। प्रायः क्यू नोट, इसको क्यू नोट बोलते हैं या क्यू जीरो भी कह सकते हैं, इसे प्रायः क्यू नोट से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः क्यू नोट से सूचित किया जाता है। समझ में आया बात कि वह न्यूनतम आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है, परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज कहलाता है। इसे प्रायः क्यू नोट से सूचित किया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से क्या समझते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो देखो, ये तो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश मान लीजिए हम लाते हैं, तो ये तो इस पर बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर जो बल वह अनुभव करता है, कौन? परीक्षण आवेश। जो बल अनुभव करता है वह बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे परिभाषा में? सुंदर परिभाषा लिखिए। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश को लाने पर, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से समझिए, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है।
तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब इसमें थोड़ा सा कहानी कर देते हैं, और वो कहानी क्या है दोस्तों, इसको समझ जाइए। जैसे मान लीजिए आपको परिभाषा के अनुसार से अगर हम समझाएं तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और इसका क्षेत्र जो है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। विद्युत क्षेत्र का त्रिज्या मान लेते आर है क्योंकि गोलाकार होता है, और कोई परीक्षण आवेश हम यहाँ लाए क्यू नोट, दोनों के बीच की दूरी आर है। अब देखिए परिभाषा क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में, ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, तो ये हुआ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने वाला बल हम किसके नियम से निकाल सकते हैं, तो कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों के बीच जो है हवा मान लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 हो गया Q, Q2 हो गया Q नोट, अब बटे में दूरी R, तो R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये, बटे में दूरी है R, तो R स्क्वायर। समझ में आया बात। अब क्या कहानी है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो यही है, तो कितना है लगने वाला बल, तो F, और परीक्षण आवेश का अनुपात यानी Q नोट, लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश का अनुपात Q नोट, दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो F का मान क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटे R स्क्वायर, अब बटे Q नोट, Q नोट कट गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R स्क्वायर। तो यह जो मान निकला दोस्तों, यह किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता के लिए आवश्यक है। यहाँ लिख देते हैं, यह मान बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता के लिए आवश्यक है। अब अगर मान लीजिए हमको तीव्रता निकालना रहेगा, किसी बिंदु आवेश कारण तीव्रता, तो आपको ये सूत्र दिमाग में रखना है, और नहीं तो ये भी सूत्र रख सकते हैं। अगर आपको आवेश मालूम रहे, अब विद्युत बल मालूम रहे, तो आप आसानी से विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं, E बराबर F/Q नोट से। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है अगर बिंदु आवेश यानी आवेश दिया रहे और R क्या चीज़ है, दूरी दिया रहे, तो उत्पन्न तीव्रता हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर एक आध सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आप लोग को सुविधा होगा। सवाल नंबर 1 है, यदि किसी अल्फा कण को किसी विद्युत क्षेत्र, यदि किसी अल्फा कण को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, यदि किसी अल्फा कण को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो उस पर 6.4 न्यूटन
बल आरोपित होता है, बल आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कहता है यदि किसी अल्फा कण को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर 6.4 न्यूटन बल आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करो। तो अब देखिए दोस्तों, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश Q बराबर 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। बल जो है F बराबर वह है 6.4 न्यूटन। आवेश ये है, बल ये है, और हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूँकि E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q या F/Q0। ठीक है, यहाँ परीक्षण आवेश आपको अल्फा कण हो गया। E बराबर F/Q ही दे दीजिए। F का मान 6.4, अब बट न्यूटन दे दीजिए ऊपर पर। इसका 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब दोस्तों इसे काट सकते हैं। 32 दूना 64, 32 दूना 64, 2 गुना 10⁻⁻19 है, ऊपर गया तो +19, 2 गुना 10⁻⁻19, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। 2 गुना 10⁻⁻19 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। दोस्तों विद्युत तीव्रता का मात्रक अभी आप लोग को हम बता दिए, लेकिन इससे पहले नहीं समझाए थे। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं E बराबर F/Q0 होता है। अब इसका मात्रक लिखना, E का मात्रक, तो F क्या है? बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। अगर बीमीय सूत्र लिखना पड़े इसका, बीमीय सूत्र, तो देखिए दोस्तों, N बल हो गया, बल का बीमीय सूत्र होता है mL/T⁻⁻²। F बराबर होता है, F का क्या होता है? बल, बल का बीमीय सूत्र होता है mL/T⁻², बटे Q है IT। ठीक है, या AT भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए, mL/T⁻2 में 1 घटाओ तो -3 हो जाएगा। -2 में 1 घटेगा तो -2 और घटा 1, -3 नहीं हो गया। I⁻1 है, ऊपर गया तो -1, mL/T⁻3 और I⁻1, ये आपको बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक हुआ सवाल, किसी इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर दूरी पर विद्युत तीव्रता, या कभी कभी विद्युत क्षेत्र भी कह देता था, एक बात हुआ, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया कि किसी इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दूरी हो गया 1 मीटर, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों विद्युत तीव्रता निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, चूँकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻⁹। Q है 1.6 गुना 10⁻⁻19, बट R है 1 मीटर, यानी 1 का
स्क्वायर, या ई बराबर 9 गुना 1.6 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -19। एक के स्क्वायर तो के होता है, तो बटे में 1 लिख के क्या करेंगे, या ई बराबर 16 44 यानी 14.4 गुना 10 के पावर -19 में 9 जोड़ दो, तो -19 में 9 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आंसर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, खुआ सवाल वो भी है। 1 माइक्रो कूलाम आवेश से 1 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, यहाँ आवेश जो है वह है 1 माइक्रो कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम होता है 10 के पावर -6 कूलाम। दूरी है दोस्तों 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दीजिए या 10 के पावर -2 से गुना कीजिए। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के सबसे सिंपल उपाय 100 से भागा अगर देते हो, देखो 1/100 मतलब 10 के पावर 2। इसको जब ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुना 10 के पावर -2। इसीलिए सबसे सिंपल यही बात हुआ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना करेंगे तो 10 के पावर -2 मीटर हो गया, आर हो गया 10 के पावर -2 मीटर। अब हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दोस्तों याद होगा, इसका मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9, और Q है आपके पास कितना, तो 10 के पावर -6। अब बटे R है 10 के पावर -2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 गुना 10 के पावर, गुना पावर जुड़ता है तो 9 में -6 जोड़ेंगे तो 3। अब बटे यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 10 के पावर -4। अब इसको आगे प्रक्रिया सॉल्व कीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 9 गुना 10 के पावर 3 ऊपर में है, 10 के पावर -4 नीचे है, ये -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +4, तो 4 3 7, 9 गुना 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपको सही आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए बढ़िया से, और नेक्स्ट क्लास में आपको और सब क्वेश्चन बताएंगे और इसी प्रकार से आपको फिजिक्स का सुपर तैयार करवा देंगे, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी समस्या नहीं हो। आप एक तरफ से वीडियो देख लें और उसे लिख लें। ओके, थैंक्स।